आपको कभी वो वाली फीलिंग आई है कि आप फंस चुके हो, जिंदगी कहीं ना कहीं सेम लूप में चल रही है, यू वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट बट बस कर नहीं पा रहे हो, कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन सा सेट इन होने लगा है, एंग्जाइटी रहती है आपको, यू कीप ओवर थिंकिंग, एक्शन नहीं ले पा रहे हो, यू फील पैरालाइज्ड एंड होपलेस. दिस वॉज मी इन 2020. 2020 के लॉकडाउन के समय ना मेरे को मतलब आई वॉज गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दीज थिंग्स जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया. मोटिवेशन ही नहीं लगती थी, मुझे लगता था कि बस एक फियर ऑफ फेलियर है जो मेरे अंदर आके बस चुका था कि यार आई डोंट नो हाउ लाइफ विल बी आफ्टर दिस, बिकॉज आई वॉज इन माई जॉब एंड आई वॉज वर्किंग एज अ वाइस प्रेसिडेंट. हैंडसम सैलरी यूज टू कम, पैसे खत्म होने लगे क्योंकि ऑफकोर्स अब कंपनी के पास भी पैसा नहीं था तो हमको कैसे देंगे, राइट. वेट गेन करना शुरू कर दिया क्योंकि मेरी ईटिंग हैबिट्स बहुत ही गंदी थी. एंड ऑफकोर्स आई वाज बिकमिंग अ काउच पोटैटो, सिटिंग ऑन माई काउच एंड वॉचिंग नेटफ्लिक्स द होल डे. सो आई हैड बेसिकली, इट वॉज द वर्स्ट टाइम ऑफ माई लाइफ. बट फिर एक दिन मैंने डिसाइड करा कि बॉस अब नहीं, अब कुछ ना कुछ तो अलग करना पड़ेगा, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो ये तो नहीं चलने वाला. और वो मोमेंट था एंड इट्स टुडेज मोमेंट. आई एम 20 kilos लाइटर फ्रॉम वेर आई वॉज 96 to 76 की जर्नी. उसके बाद मैंने अपनी बॉडी को और समझा, न्यूट्रिशन को और समझा, मसल्स को और डेवलप करा, राइट. आई बिल्ट अ बिजनेस, आई लॉन्च्ड एनवायरमेंटली, आई लॉन्च्ड माई प्रोग्राम ऑल थिंग्स ग्रूमिंग, आई बिकेम अ ग्रूमिंग कोच, आई वॉज द कोच फॉर मिस्टर इंडिया फॉर 2025. तो ये सारी जर्नी, और साथ ही साथ ऑफ कोर्स आई एम क्रिएटिंग कंटेंट. इंस्टाग्राम पे भी वी गॉट ऑलमोस्ट 1.5 lakh पीपल हु आर देयर विद अस. यूट्यूब पे 50,000 प्लस हो चुके हैं हम, सून गोना हिट 100,000. आई बीन कंसिस्टेंट विद दिस फॉर द लास्ट 4 years. ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? एक फ्रेमवर्क तैयार किया मैंने, और आज मैं आपको अपना वो सीक्रेट फॉर्मूला बताने वाला हूँ उस वीडियो के अंदर, दैट हाउ आई मेड इट ऑल पॉसिबल एंड टुडे आई मेक मोर मनी देन आई वाज मेकिंग इन माई जॉब, एंड दिस इज फॉर माई ओन सेल्फ. प्लस आई एम बिल्डिंग अ ब्रांड, आई एम बिल्डिंग अ कम्युनिटी, एंड मैं एक मेन के लिए ना एक यूनिवर्स खड़ा कर रहा हूँ जिसके अंदर उनको सारी चीज़ें मिलें. उनको कंटेंट चाहिए तो कंटेंट है, उनको कम्युनिटी सपोर्ट चाहिए, उनको कोर्सेज या कोचिंग चाहिए, उनको प्रोडक्ट्स चाहिए. हम चारों चीज़ें एक साथ लेकर आ रहे हैं धीरे धीरे. दिस इज व्हाट आई एम बिल्डिंग टूवर्ड्स. अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेरा नाम है राहुल बडेसरा एंड आई एम द फाउंडर ऑफ एनवायरमेंटली एंड ऑल थिंग्स ग्रूमिंग, विच इज़ माई प्रोग्राम. आई एम ऑल्सो द कोच फॉर मिस्टर इंडिया 2025. And today I'm here to talk about the SHRED framework that I've developed in the last 4 years and how it helped me to go from that guy sitting in that couch to today where I am. देखो यार, ऑनेस्टली 99% लोग यही सोचते रह जाते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर कि कैसे ये चेंज लाएंगे, क्या करेंगे, एंड देन लाइफ हैपन्स, और वो कभी ये चेंज लेकर नहीं आ पाते. दिस इज एग्जैक्टली लाइक हाउ साल के शुरू में मोटिवेशन आती है आपको, आप जिम ज्वाइन करते हो, बट पहले ही महीने के बाद 95% पीपल क्विट. 5% लोग ही होते हैं जो शायद आगे जा पाते हैं 2-3 महीने, उसके बाद तो और भी ग्राफ इज थिन. जो लोग 1 साल तक कंसिस्टेंट रह पाते हैं उनकी परसेंटेज शायद 0.1% ही है इंडिया में. सो जस्ट इमेजिन आप कितना कंसिस्टेंसी लेवल अपनी लाइफ में ला सकते हो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन फ्रेमवर्क दैट आई हैव क्रिएटेड. और मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 6-pack एब्स बनाने या $1 billion की कंपनी बनानी है, पर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो सबको चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, अपने बच्चों के साथ खेलने के लिए, वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, गर्लफ्रेंड के साथ घूमने फिरने के लिए, माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए. भाई एनर्जी तो चाहिए. यही बेसिक गोल है. हम 6-pack एब्स नहीं चेज कर रहे, हम $1 billion नहीं चेज कर रहे, हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड एनर्जी इन आवर बॉडी टू डू आवर डेली टास्क efficiently, be more productive, find more focus in life. That's the objective of this framework. मैं इस framework को ना SHRED framework बोलता हूँ, SHRED. S stands for sleep of 7 to 9 hours on a daily basis, ideally from 9 PM to 5 AM. And H stands for hydrate. 3 से 4 लीटर पानी दिन में आपको रोज पीना चाहिए. अब तो गर्मियाँ हैं तो इजीली पॉसिबल होता है. R is for routine, workout of some form of the other, 30 to 45 minutes every day is a non-negotiable. E is for eat clean. Eating right food, right nutrition is the most important. It's the fuel for your body, your energy, your mood, your productivity. D is decompress. To reduce the stress in your life, you must focus on giving your mental health a priority. और वो कैसे होगा? Through meditation, gratitude practice, deep breathing, yoga, जो आपको पसंद है वो करो आप. अब मैं ना साइंस के साथ क्विकली आपको एक एक चीज़, जो पिलर्स मैंने बताए ना 5 श्रेड फ्रेमवर्क के, उनके बारे में बात करता हूँ. सबसे पहले हम स्लीप की बात करेंगे. जब आप सोते हो आपकी बॉडी रेस्ट करती है, रिकवर करती है, अंदर से आपका काम उस टाइम पे चालू होता है. योर ब्रेन इज रेस्टिंग, योर बॉडी इज रिकवरिंग, हीलिंग एनी प्रॉब्लम्स दैट यू हैव इन योर बॉडी, मेकिंग न्यू टिश्यूज, मेकिंग न्यू हेयर, मेकिंग योर स्किन मोर हेल्दियर.
ये चीज़ मुझे बहुत बाद में समझ आई। इन माई 20s ना आई वॉज वर्किंग विद सनबर्न एंड हम लोगों का लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा मेस्टअप होता था यार। मतलब सोने का कोई टाइम नहीं था, ट्रैवल कर रहे हैं, होटल्स अलग हैं, बेड पिलोज अलग होते थे, नींद सही से नहीं आती थी, लेट तक पार्टियां चलती थी। बट क्या है ना, 20s में आपकी बॉडी झेल लेती है क्योंकि उस टाइम पे आप ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आप सुबह 9 बजे तक ऑफिस पहुंच जाते हो। अगर आप ये ना फिर स्लीपिंग एट 5 से 8 बजे सोए, 9 बजे आप ऑफिस में पहुंच गए, आपने दिन निकाल लिया। फिर क्या हुआ, 30s शुरू हुई, अर्ली 30s के अंदर भाई एक दिन की रिकवरी का टाइम आ गया। और अब तो मतलब आई ड्रेड द फैक्ट दैट इफ़ आई गो आउट एंड आई वांट टू गो आउट पार्टिंग, तो मैं नेक्स्ट डे लेट सोऊंगा और लेट उठूंगा, तो अगले दिन मेरा सारा काम डिले होगा। अब वो साइकिल ऐसी बन चुकी है कि मैं उसके बारे में सोचता ही नहीं हूँ कभी। सो टुडे एट द एज ऑफ 37 माई प्रायोरिटी इज स्लीप। 7 से 9 घंटे की स्लीप जब भी जितनी बढ़िया आ रही है मैं उतना कोशिश करता हूँ सोऊं। आई एम इन बेड बाय 8:30 और 9 o'clock एंड आई स्लीप टिल 5 AM। 5 AM आई गेट अप एवरी डे, दैट्स नॉन नेगोशिएबल। उससे पहले अगर मैं कभी कभार बहुत नींद आ रही है तो 8 बजे भी सो जाता हूँ। समटाइम्स माई डॉटर ऑल्सो स्लीप्स लेटर देन मी, विच इज़ एम्बैरेसिंग बट या दैट्स द ट्रूथ, बिकॉज मेरा बेड टाइम फिक्स हो चुका है। अब वो मेरे लाइफस्टाइल का पार्ट है, रूटीन का पार्ट है, राइट। अब साइंस क्या कहती है इसको थोड़ा समझते हैं कि स्लीप के बारे में साइंस क्या बोलती है। आपकी ब्रेन में एक केमिकल प्रोड्यूस होता है जिसको हम बोलते हैं मेलेटोनिन। मेलेटोनिन की वजह से आपको नींद आती है, करेक्ट। दिस इज द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। और जब आप रात को ब्लू लाइट, कोई भी डायरेक्ट ब्राइट लाइट आपकी आईज में आ रही होती है या फिर आप स्क्रीन्स देख रहे हो बहुत देर तक, तो वो कहीं ना कहीं आपके मेलेटोनिन की प्रोडक्शन को कम करती है और आपकी नींद को ज़्यादा एक्सटेंड करती है, राइट। तो अगर आप फोन में को लेके बेड में स्क्रॉल कर रहे हो अपना फोन या टीवी देख रहे हो लेट तक और नींद नहीं आ रही है, वो इसलिए हो रहा है। सो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। जब आप प्रॉपर स्लीप लेते हो तो आपकी बॉडी फुल्ली रिकवर्ड फील करती है, आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है जिसकी वजह से आप कम बीमार पड़ते हो। आई हैवंट फॉलन सिक इन द लास्ट 3.5 to 4 years, टच वुड। आई मीन आई शुडंट बी बोस्टिंग अबाउट इट बट फैक्ट है ये। और इससे पहले मैं हर 2-3 महीने के अंदर एक बार बुखार, गला खराब, कुछ ना कुछ चल ही रहा होता था। बट ये पिछले 3-4 साल से कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया मैंने यार। हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन होता है, स्ट्रेस लेवल्स कम होते हैं, मूड बेटर रहता है, क्रॉनिक डिजीजेज लाइक हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज का रिस्क कम होता है, अटेंशन बेटर होती है, मेंटल परफॉर्मेंस बेटर होता है। और स्लीप सबसे पहले आता है श्रेड रूटीन में क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है। सो यू नीड टू वर्क ऑन इट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। अब यार मैं ना काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब हर एक वीडियो पे जा के आपको देखना पड़ता है। यूट्यूब पे सारी इन्फॉर्मेशन स्कैटर्ड है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं लोग। सो वी पुट everything together in a program that we've created. It's called All Things Grooming. और ब्रो ये इंडिया का, आई थिंक वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है फॉर मेन, जिसके अंदर ग्रूमिंग के अंदर सारी चीज़ें हमने A to Z कवर करी हैं। योर हेयर, बियर्ड, स्किन, इंटीमेट हाइजीन, ओरल हाइजीन, बॉडी हेयर रिमूवल, एवरीथिंग। जो चीज़ आप सोच सकते हो ग्रूमिंग के बारे में सब आपको इसमें मिलेगा। और साथ में हमने एक बोनस सेक्शन भी डाला है जिसमें मैंने श्रेड फ्रेमवर्क, लाइफस्टाइल, सारी चीज़ें बताई हुई हैं क्योंकि वही आपका मेन 95% इज़ योर लाइफस्टाइल, राइट। तो प्लीज़ अभी हम लोगों ने इस पर 77% डिस्काउंट दिया हुआ है। इट्स अवेलेबल फॉर 799। गो चेक इट आउट, एनरोल इन दैट प्रोग्राम। यू ऑल्सो गेट कम्युनिटी सपोर्ट और हर हफ्ते 12 बजे हम लोग एक Q&A कॉल भी करते हैं पूरे कम्युनिटी के साथ। तो प्लीज़ ज्वाइन इट नाउ, लिंक आपको नीचे में मिलेगा, यहाँ से स्कैन करके भी आ सकते हो। अब दूसरा पिलर आता है आपका हाइड्रेट, पानी। हमारी बॉडी यार 60 to 70% वाटर वेट से बनी हुई है, समझो। और अगर आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी है तो सारे फंक्शन धीरे धीरे डिप्लीट होके धीरे धीरे उनकी बैटरी खत्म होने लग जाती है, वो डिस्चार्ज होने लग जाते हैं। सिंपली इस तरह समझो इसको। पहले क्या होता था ना, मैं ज्यादा फोकस ही नहीं करता था, कभी भाई बहुत प्यास लगी है तो पानी पी लिया, अदरवाइज लाइक आई वुड नेवर फोर्स माई सेल्फ टू ड्रिंक वाटर एंड आई नेवर बॉदर्ड ऑनेस्टली। कभी दिन में 1 गिलास पानी पी रहा हूँ, कभी 2 हो गए, भाई बाहर गए, बहुत ज्यादा धूप है, पसीना आ रहा है तो 2-3 गिलास पी लिया, दैट्स इट। बट नेवर फोकस्ड एंड मेड इट अ पार्ट ऑफ माई रूटीन। On a daily basis, I would have anywhere between 3 to 4 liters and sometimes even 5 if you calculate the fruits and vegetables and all those things that you are eating throughout the day. उसमें भी तो पानी होता है कहीं ना कहीं, तो वो भी चीज़ें आप कैलकुलेट करोगे तो ऑलमोस्ट 5 लीटर पानी दिन में ऑलमोस्ट हो जाता है हर रोज़। रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि थोड़ी सी भी अगर आपको डिहाइड्रेशन होगी ना तो आप 1 या 3% बॉडी वेट पानी की वजह से कम हो सकता है। और ये सिग्निफिकेंटली इंपेयर करती है आपकी फिजिकल परफॉर्मेंस, मेकिंग एक्सरसाइज फील हार्डर और आपकी इंड्योरेंस को कम करती है। ये डायरेक्टली इंपैक्ट करता है आपकी एनर्जी लेवल्स को, आपके ब्रेन फंक्शन को एंड इट लीड्स टू फटीग, मूड स्विंग्स, रिड्यूस्ड कॉन्सेंट्रेशन, इवन हेडेक्स। ऑप्टिमली हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है यार। ये आपकी डाइजेशन से लेकर के न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट, टेम्परेचर रेगुलेशन और किडनी फंक्शन सब में हेल्प करता है। इवन आपकी वेट मैनेजमेंट में हेल्प होती है बिकॉज ऑफ मोर वाटर। जब मैं अपनी वेट लॉस की जर्नी पे था ना तो थोड़ा सा फुल सैशिएटेड फील करने के लिए ज़्यादा पानी पीता था ताकि एकदम से बहुत ज़्यादा भूख ना लगे, क्योंकि हंगर पैन्स होते हैं ना, तो उस टाइम पे जब आप पानी पी लो, इट्स रियली रियली हेल्पफुल। स्मॉल टिप। थर्ड पिलर आता है हमारा रूटीन। सो अभी तक हमने स्लीप,
हाइड्रेट, रूटीन। रूटीन का मतलब क्या है? देखो यार, हमारी बॉडी को भगवान ने इसलिए नहीं बनाया था कि आप आराम से 10-11 बजे तक 9 बजे तक अपने बेड में सोते रहो, मस्त कंफर्टेबल टेम्परेचर करके एसी चला के क्विल्ट ओढ़ के सो रहे हो। नहीं, वी वर नॉट मेंट फॉर दिस, राइट? हम लोगों को बनाया गया था अपने हाथ पैर यूज़ करके काम करने के लिए, फैमिली के लिए प्रोवाइड करने के लिए, हंट करने के लिए। अब क्या है, लाइफस्टाइल सेडेटिव होते जा रहे हैं धीरे धीरे। We are getting more and more comfortable and men are becoming weaker by the day. टेस्टोस्टेरोन लेवल्स पिछले सालों के अंदर अगर आप रिपोर्ट उठा के देखोगे ना, हार्वर्ड ने एक बहुत बड़ी रिसर्च करी थी, 1% एवरी ईयर ड्रॉप होते आ रहे हैं फ्रॉम द 1980s टिल टुडे. सो इट्स हेडिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन. सो रूटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 45 to 60 मिनट्स या 30 to 45 मिनट्स सुबह उठ के कम से कम यार कुछ ना कुछ तरह का वर्कआउट करो. आपके जितने भी बॉडी में जॉइंट्स हैं, जितनी भी मसल्स हैं, उनको मोबिलाइज करो. उससे क्या होता है, एक तो वो शेप में रहती हैं, एक्टिव रहती हैं. वरना क्या होता है, जैसे आप 30s में, लेट 30s में आते हो, अर्ली 40s में आते हो, तो नी पेन, शोल्डर पेन, बैक पेन, इंजरीज, ये सब चीज़ें कॉमन होने लग जाती हैं. और लाइफस्टाइल देखो, आप लैपटॉप पे बैठे हो सारा दिन और बैठ के वहीं पे अपना काम वाम कर रहे हो, काफ़ी देर तक आप एक ही चेयर पे, एक ही पॉस्चर में बैठे रहते हो, तो लोगों की बॉडी लैंग्वेज खराब होती जा रही है. उनका जो, अगर आप देखोगे किस तरह से चल रहे हैं, शोल्डर झुकते जा रहे हैं, बैक की जो पोजीशन है वो काउच्ड होती जा रही है. तो ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस. इसके ऊपर तो भाई इनफाइनाइट स्टडीज़ हो चुकी हैं इस टॉपिक के ऊपर. और रिसेंटली एक स्टडी हुई थी जामा इंटरनल मेडिसिन के अंदर, तो उन्होंने बोला था कि रेगुलर मसल स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज़ हफ्ते में अगर आप 2 बार भी कर रहे हो ना, तो एनारोबिक एक्सरसाइज को सिग्निफिकेंटली आपको हेल्प करती हैं रिड्यूस करने में परमानेंट डेथ को. मतलब यू कैन अवॉइड द रिस्क ऑफ परमानेंट डेथ जस्ट बाय एक्सरसाइजिंग ट्वाइस इन अ वीक. सो इमेजिन हाउ पावरफुल दिस इज एंड हाउ मच योर बॉडी नीड्स इट. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको हेल्प करती है मसल बिल्ड करने में, आपकी बोन डेंसिटी को डेवलप करने में, ये आपके जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, आपके बैलेंस और फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करती है. और ये बहुत ही क्रूशियल है यार, मतलब सिंस वी आर गोइंग टू एज. और अगर आप अपनी इंडिपेंडेंस चाहते हो ना बुढ़ापे में, कि कोई आपको उठा के इधर उधर ना कर रहा हो, व्हील चेयर पर ना बैठो आप, पहले से आपकी बॉडी ना टूट जाए, सो you have to be very very careful and use your 20s and 30s to build a very strong foundation for this. कार्डियो वर्कआउट जो होते हैं वो आपको ब्रिस्क वॉकिंग हो गई, रनिंग हो गया, स्पोर्ट्स हो गए, ये आपको आपकी हार्ट और लंग्स को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करते हैं, आपका स्टेमिना इंप्रूव करते हैं, आपको जो क्रॉनिक डिजीज का रिस्क होता है ना उसको कम करते हैं. और रेस्ट भी साथ में साथ बहुत ज़रूरी है, राइट? सो इफ़ योर मसल्स आर एक्चुअली गेटिंग रिपेयर्ड एंड दे ग्रो स्ट्रॉन्गर व्हेन यू रेस्ट, गेट अ नाइस मसाज गोइंग, तो ये आपकी रिकवरी प्रोसेस का भी पार्ट है. और आइडियली ये 30 to 45 मिनट जो मैं आपको बोल रहा हूँ वर्कआउट के लिए, अपने सुबह रखो ताकि आपकी बॉडी एनर्जाइज हो, आपको पूरे दिन की बढ़िया एनर्जी मिले. और लोगों को लगता है कि यार मैं वर्कआउट करके थक जाता हूँ तो इससे मेरे को नींद आती है. ऐसा नहीं है. जब आप उसको कंटिन्यूली करोगे ना, तो आपकी 7 दिन या 2 हफ्ते के अंदर आपकी बॉडी की जो मसल्स की टायर्डनेस होती है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि वो इनिशियली सोर होती है, क्योंकि आप उनको पहली बार काम पे लगा रहे हो. तो धीरे धीरे वो यूज टू होती हैं, आपका दर्द जो होता है वो कम होता रहता है मसल्स का, एंड देन यू फाइनली गेट टू द पॉइंट कि आपको उसके बाद ज़्यादा एनर्जाइज्ड फील होता है, आपके डोपामिन लेवल्स हाई होते हैं. एंड रिकवरी भी साथ में फोकस करो. कोल्ड बात हो गए, कोल्ड शावर्स हो गए, साथ ही साथ आपने सोना ले लिया, स्टीम ले ली, मसाज करा ली हफ्ते में एक बार जब आप रेगुलरली वर्कआउट कर रहे हो. सो दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंप्रूविंग ब्लड फ्लो एंड रिकवरिंग द मसल्स, हेल्पिंग देम ग्रो बिगर. और रिसेंटली हार्वर्ड की एक स्टडी ने भी ये दिखाया था कि सिग्निफिकेंटली आपका जो स्ट्रेस और एंग्जाइटी होता है ना वो कम होता है बिकॉज ऑफ व्हेन यू वर्कआउट. आपकी जो थॉट्स होती हैं वो फ्लो होती हैं, और टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स में भी आपको हेल्प होती है. आपकी परफॉर्मेंस बेटर होगी, आपकी ओवरऑल वेलबींग बेटर होगी, आप एक रूटीन क्रिएट कर पाओगे, आपकी लाइफ में एक स्ट्रक्चर ऐड होगा जस्ट बिकॉज ऑफ अ स्मॉल फ्यू लिटिल थिंग्स दैट यू विल क्रिएट. और जब आपकी लाइफ में एक रूटीन है ना, तो आपकी ब्रेन को सोचने की शक्ति मिलती है. उसको ये नहीं करना है कि अब मैं नेक्स्ट मोमेंट पे क्या करने वाला हूँ, अब मैं बोर हो रहा हूँ, वो फीलिंग नहीं आएगी. आपको पता है कि अभी आप 5 बजे उठे हो, आप उसके बाद पानी पी रहे हो, आप उसके बाद बाथरूम जाओगे, फिर आप बुक पढ़ोगे, फिर आप मेडिटेशन करोगे, फिर आप जिम जाओगे, उसके बाद आप आके अपना नाश्ता करोगे, शावर लेके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे, फिर आप ऑफिस जाओगे, फिर आप ऑफिस में काम करोगे, अपने सेशंस हैं आपके वहाँ पे, उसके बाद आप लंच करोगे, घर आओगे, अपना काम करोगे वापस, या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे, डिनर करोगे और सो जाओगे. अब इसमें बोरियत कहाँ आई? इसमें बोरियत है ही नहीं. दिस इज योर रूटीन, दिस इज व्हाट यू डूइंग ऑन अ डेली बेसिस. यू आर नॉट लुकिंग फॉर द नेक्स्ट बिग थ्रिल. आज क्या करें, आज शाम को क्या करें, आज बोर हो रहे हैं, ये सब क्वेश्चन से ना आप आज़ाद हो जाओगे और आप फोकस करोगे अपने गोल्स पे. चौथा पिलर आता है भाई, ईट क्लीन, राइट? तो जो खाना आप अपनी बॉडी में डाल रहे हो ना, वही आपको फ्यूल देता है आपकी बॉडी के अंदर मसल रिकवरी के लिए, ग्रोथ के लिए, आपकी एनर्जी, आपके मूड, प्रोडक्टिविटी, फोकस, सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है. और न्यूट्रिशन सिर्फ एथलीट्स के नहीं होता,
ये हमारे लिए भी है यार। हमारा जो भी काम, जिस भी बंदे का जो भी काम है अपनी ज़िंदगी के अंदर, उसको अपने हिसाब से अपनी डाइट और न्यूट्रिशन प्लान करना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम टेस्ट के हिसाब से खाते हैं, और इंडियन डाइट्स फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली भाई बहुत ज़्यादा कार्ब लोडेड होती हैं। ये जब से ग्रीन रेवोल्यूशन वाला सीन था, चावल रोटी ये सब इतना बढ़ा दिया है ना, और छोले भटूरे, छोले कुलचे, गोलगप्पे, आप जो देख लो सारी कार्ब्स के साथ भरी हुई है ये। न्यूट्रिशन कहाँ पे मिलता है आपको, प्रोटीन कहाँ है, आप कभी कैलकुलेट करते हो अपनी डाइट के अंदर कितना प्रोटीन है, कितने कार्ब्स खा रहे हो, कितने फैट्स खाए हैं आपने कितना फाइबर लिया है, विटामिन्स, मिनरल्स, इन सब चीज़ों का क्या हो रहा है। यू हैव टू कैलकुलेट दिस, क्योंकि आपके हार्ट को फंक्शन के लिए कुछ चीज़ें चाहिए, आपको ब्रेन की फंक्शन के लिए कुछ चीज़ें चाहिए, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए, आपको आपकी बॉडी के अंदर गट को फिक्स करने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए। तो इनको समझो, अपनी बॉडी एक मिरेकल है अपने आप में। अगर आप सोचो तो जितनी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर रोज काम कर रही है ना, इफ़ यू आर हैप्पी, यू आर हेल्दी, योर पेरेंट्स आर हेल्दी, इट्स अ ब्यूटीफुल डे ऑलरेडी। तो अब समझो इस बात को कि आप अपनी बॉडी को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हो अगर आप खाना सही नहीं डाल रहे हो। आप शुगर खाते हो एक्सेसिव, आप डीप फ्राइड फूड्स खा रहे हो, आप जंक फूड कंज्यूम कर रहे हो, यू आर नॉट प्रायोरिटाइजिंग योर मील, प्लान नहीं कर रहे हो पहले से कि आज मैं क्या खाने वाला हूँ, तो बॉस प्रॉब्लम है। और ये धीरे धीरे आपको दिखने लगेगी आपकी स्किन पे, आपके हेयर फॉल होगा, आपकी बियर्ड फॉल होगा, आपका एनर्जी लेवल सही नहीं होगा, आपको थकान लगेगी हमेशा, आपका फोकस नहीं होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, इवेंचुअली यू विल नॉट हैव द राइट एनर्जी, एंड आप अपने गोल्स पे कभी पहुंच ही नहीं पाओगे, जस्ट बिकॉज यू आर नॉट फिक्सिंग द बेसिक रूट प्रॉब्लम विच इज़ योर न्यूट्रिशन। सो वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल सी चीज़ें करो जो मैंने भी करी थी। मैंने शुगर बंद कर दी, मतलब एक्सेसिव वाइट शुगर तो मैं यूज़ ही नहीं करता, मतलब आई डोंट नो 4-5 साल हो गए मैंने पी नहीं है कभी। और उसके बाद फिर डीप फ्राइड फूड्स, अगर बहुत मन भी है ना कभी खाने का, तो हफ्ते में एक मील, दैट्स इट, नॉट बियॉन्ड दैट। और उसके साथ आपका जो जंक फूड है, चिप्स हो गई, ये सब चीज़ें, ये सब बंद कर दो भाई। कोई इसका कोई महत्व ही नहीं है हमारी लाइफ के अंदर, सिर्फ टेस्ट। और यहाँ से नीचे जाने के बाद ना इसका कोई वो नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, सिर्फ परेशान ही करता है हमको। और फिर उसके बाद अपनी जो मील्स आप ले रहे हो उसमें देखो, एक ऐप में ट्रैक कर लो कि कितने इसमें कार्ब्स हैं, कितने इसमें प्रोटीन है, कितने इसमें फैट्स हैं, कितने इसमें विटामिन हैं, मिनरल्स हैं। और फिर एक आप टेस्ट भी करा सकते हो, अपनी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आपने ले ली, आपको पता चला भाई ये 4 चीज़ें कम है, तो उनके लिए आप सप्लीमेंटेशन ले सकते हो। दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, बट यू हैव टू फिक्स इट। और इसके अंदर एक सीक्रेट पता है क्या है, मैंने अपनी मील्स को स्टैंडर्डाइज कर दिया है। मेरा ब्रेकफास्ट स्टैंडर्ड होता है, लंच स्टैंडर्ड होता है, डिनर स्टैंडर्ड होता है। तो हफ्ते में 5 दिन तो मैं यही चीज़ें खा रहा हूँ रिपीट मोड पे। ना तो मुझे सोचना है कि मुझे कल क्या खाना है, आज क्या खाना है, नेक्स्ट मील क्या होगी। घर पे जो हमारी हेल्प है उनको पता है कि भाई भैया ने क्या खाना है, तो क्लियर है। और वीकेंड पे कभी अगर मान लो भाई बाहर जा रहे हैं, तो आई वुड ऑल्सो डू दिस कि मैं रिसर्च कर लेता हूँ पहले कि भाई इस रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, यहाँ पे मेरे को ये खाना है, इसके हिसाब से मैं प्लान कर लेता हूँ। तो आई थिंक दैट फार, सो यू ऑल्सो हैव टू बी वेरी कॉशियस लाइक दिस। और फाइनल पिलर है ब्रो, डीकम्प्रेस। ये मतलब सबसे अंडररेटेड चीज़ है जिसके बारे में हमारी इंडियन सोसाइटी में लोग बात ही नहीं करना चाहते, मेंटल हेल्थ। भाई अगर आपका दिमाग नहीं चल रहा, आपके शरीर की हमने सारी बातें कर ली, बट जो मेन सेंटर है वो आपका दिमाग है, करेक्ट। अगर वो सही नहीं है, अगर वो शांति में नहीं है, इफ इट्स नॉट इन द प्लेस ऑफ पीस, तो हाउ विल यू फंक्शन। ना तो आप सोच सकते हो, ना आप कुछ और कर सकते हो। तो इन सब का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। हाँ, आपकी ब्रेन को बूस्ट मिलता है विद द फूड दैट यू ईट, विद द वर्कआउट दैट यू विल हैव, विद द वाटर दैट यू ड्रिंकिंग, विद द स्लीप दैट यू विल टेक। ये चारों पिलर जो है ना, इसके ऊपर ये इंपॉर्टेंट है, और यही इसकी 5वीं पिलर की शक्ति है कि ये इन सब के ऊपर ही चलता है, अदरवाइज ये वैसे ही डिसबैलेंस हो जाता है। बट एज एन एड ऑन टू मेक इट बेटर, आप क्या कर सकते हो, आप मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस करने के लिए इसको शांति से बैठो 5 मिनट के लिए, राइट। सुबह मॉर्निंग के अंदर सिट, मेडिटेट, डीप ब्रीदिंग, फोकस करो अपनी ब्रेथ के ऊपर। ऐसे अगर आपने 50 बार भी कर लिया ना सुबह, यू विल फील मच बेटर, लाइटर, यू विल बी एबल टू सेंटर योर फोकस। आपको सोचने की शक्ति मिलेगी, आपके अंदर क्रिएटिव थॉट्स फ्लो करती हैं, और ये सब कुछ बिकॉज योर ब्रेन इज फंक्शनिंग वेल। साथ ही साथ आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हो, बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव, राइट। स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट चीज़, दुनिया को देखने का नजरिया बदलता है, पर्सपेक्टिव शिफ्ट होता है। फ्रॉम लुकिंग फॉर पीपल हु आर ऑलरेडी अबव यू, यू लुक एट पीपल हु आर बिलो यू। आई एम नॉट सेइंग इन अ बैड वे, बट आप जहाँ पर हो सकता है कि कोई उससे और भी नीचे है अभी। तो आप ऊपर वाले को देख के हमेशा सोचते हो कि यार उसके पास सब कुछ है, नीचे वाले को देख के कभी सोचो ना कि यार इसके पास ये नहीं है, मेरे पास ये है। दैट इज़ अ बेटर वे टू लुक एट पर्सपेक्टिव ऑफ थिंग्स, ताकि आपको थोड़ा ब्राइटर और पॉजिटिव साइड देखने को मिले। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आएंगी व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग एंड ऑन डीकम्प्रेशन एंड यू ट्राई एंड प्रायोरिटाइज योर मेंटल हेल्थ। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो बात करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कम्युनिटी है हमारी ऑल थिंग्स मेन की, टेलीग्राम पे हमने एक कम्युनिटी बनाई है, वहाँ पे वो बड़ी कर दी है क्योंकि व्हाट्सएप भर गया था ऑलरेडी। उसका लिंक यहाँ पे भी है, नीचे भी है, वहाँ पे आके आप लोगों से बात कर सकते हो। लुक एट फोरम्स वेयर पीपल आर देयर, कनेक्ट विद योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, योर लव्ड वंस। तो इट विल रियली हेल्प यू अ लॉट टू सेंटर योर ब्रेन, फोकस इन योर मेंटल हेल्थ एंड प्रायोरिटाइज इट।
तो यार ये था मेरा श्रेड फ्रेमवर्क, SHRED। आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा। ये फॉर्मूला बहुत आसान है टू इम्प्लीमेंट ऑन अ डेली बेसिस, बट इसको अपने रूटीन में लेकर आओ, हर रोज़ करो इसको। एंड 80-20 का प्रिंसिपल भी फॉलो कर लोगे ना आप, तो स्टिल इट्स गुड कि 80% दिन आप ये कर रहे हो, 20% डेज आपको जो मन करता है वो करो। यू विल फील एंड क्रिएट अ ह्यूज डिफरेंस। आप अपना कोई भी गोल, अपना कोई भी रिलेशनशिप, सब यहीं से मैनेज कर सकते हो। आपके बाल बेटर होंगे, आपकी बियर्ड बेटर होगी, आपकी स्किन क्वालिटी बेटर होगी, आपके अंदर ज़्यादा बेटर एनर्जी होगी, मूड, प्रोडक्टिविटी, बॉस, इट्स अ लाइफ चेंजिंग फॉर्मूला। सो प्लीज़ इनकॉर्पोरेट दिस इन योर लाइफ, दैट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट यू। और काफ़ी सारे लोग मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे हाउ यू कैन इंक्रीज योर हाइट, तो उसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। Until then, remember, life is more fun when you are at the top of your game.